जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, शिव शंकर, माँ पार्वती, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए दौड़े चले आएं, पधारें। प्रभु अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन लें। कल की जो कथा थी, जो पिछली वीडियो की कथा है, उसमें हमने आपको बताया था कि सुपर्णखा नाम की राक्षसनी, जो कि रावण की बहन थी, वह श्री रामचंद्र जी के पास गई और लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। वह खरदूषण को लेकर आई। खरदूषण और त्रिशरा नामक राक्षस भगवान से लड़े। भगवान ने उनको वीरगति दी और फिर सुपर्णखा रावण के पास गई, अपने भाई के पास। उसने उसको अपने जाल में फंसाया, मनाया कि वह बदला ले मेरे इस अपमान का। लेकिन रावण बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अगर यह सच में ही विष्णु का अवतार है तो मैं इस जन्म में इस राक्षस योनि में तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि उनके हाथों मेरी मुक्ति हो जाएगी अगर वो भगवान है तो। और अगर नारायण नर है, मनुष्य ही रूप है, साधारण मनुष्य हैं, तो वह मुझसे जो है मारा जाएगा। तो रावण ने जो है यह सोचकर मारीच के पास गया था। मारीच ने जो है माया में जो है बहुत ही निपुण था, वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने सोने का हिरण बनकर जो है सोने के हिरण का रूप धरा, जो कि सीता जी को बहुत ही भाया। तो भगवान श्री राम उसके पीछे दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए। सीता जी ने कहा था कि यह जो मृग है, इसका चर्म मुझे ला कर दो, यह बहुत ही सुंदर चर्म है इस हिरण का। तो भगवान जब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे तो उनको जो है एक तीर चलाया और मारीच का वध हो गया। मारीच ने मरते वक्त लक्ष्मण को पुकारा और मन ही मन राम को पुकारा, जिससे कि उनकी मुक्ति हो गई। उसके बाद की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। खल बधी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। राम। चौपाई है। जाहू बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय हुई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सोपन में भी संकट में पड़ सकते हैं? राम। चौपाई है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। राम। चौपाई है। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। राम। चौपाई है। 110 शीस सवान की नाई,
इत उत चितई चला बड़ी हाई, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रहा। राम। बड़ी हाई का मतलब है सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। अगली चौपाई है, नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। राम। अगली चौपाई है, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयों प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। राम। चौपाई है, जिमी हरि बुद्धि क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे ही सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। राम। दोहा है, क्रोधवंत तब रावण लिहनसी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाखी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। राम। चौपाई है, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। राम। चौपाई है, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायऊं किनेहु रोसा, विविध विलाप करती बेदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। राम। चौपाई है, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। राम। चौपाई है, गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। राम। चौपाई है, सीते पुत्री करसी जनिज त्रासा, करहूं जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूट ही पबी पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। राम। चौपाई है,
रे दुष्ट ठाड़ किनिक होई, निर्भय चले सि न जान ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। राम चौपाई है कि मेनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ही देहा। यह या तो मैं मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। राम चौपाई है अगली। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल ग्रह जाहूं, नाहित अस हो ही बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि। राम चौपाई है राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सुलभ कुल तोरा। उतरऊ न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। राम चौपाई है धरी कच बिरथ किन्ह महिम गीरा, सीत ही राख गिद्ध पुनि फिरा। चौचन मारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। राम चौपाई है तब से क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसिसाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम चौपाई है सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती बिलाप जाती नभ सीता, ब्याद बिबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। राम चौपाई है गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन्ह पटडारी। एहि विधि सीतई सो ले गए हूँ, बन अशोक मह राखत भय हूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। राम दोहा है हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। राम यहाँ पर नवान परायण छठा विश्राम होता है। जो 9 दिन की कथा है उसमें छठा विश्राम यहाँ पर होता है। इससे आगे दोहा है, यही हम कथा को जारी रख रहे हैं। इससे आगे कथा जो दोहा है वह इस प्रकार है। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। छो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम
राम नाम रटती रहती हैं। राम। चौपाई है, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता किन्हीं विशेषी, जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आय हूँ तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर आप यहाँ चले आए। राम। चौपाई है, निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। राम। चौपाई है, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। राम। अगली चौपाई है, हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहुबाती, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। राम। चौपाई है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली, भोरों का समूह प्रवीण कोयल। राम। चौपाई है, कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। राम। चौपाई है, श्रीफल कनक कदली हर्षाई, नेकुन संक सकुच मन माही, सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। राम। चौपाई है, किमी सही जात अनख तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगट से ही कस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनऊ महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख प्रदा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी सौ स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। राम। चौपाई है, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागत गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। राम। दोहा है, कर सरोज सिर परसेऊ कृपा सिंधु रघुबीर,
निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। राम चौपाई है। तब कह गिद बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति किहनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। राम अगली चौपाई है। ले दक्षिण दिशि गयों गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यों प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्रई कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम चौपाई है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तही बाता। जाकर नाम मरथ मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। राम चौपाई है। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। राम चौपाई है। परहित बस जिन्हें के मन माही, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहू मम धामा, देऊं कहा तुम्हें पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। राम दोहा है। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम ते कुल सहित, कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। राम चौपाई है। गिद्ध देह तजि धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, आस्तुति करत नयन भरी भारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। राम छंद है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नोमी रामु कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। राम आगे यही छंद है।
बलम प्रमेय मनादिम जम व्यक्तमेक गोचरम गोविंदम गोपर द्वंद्वहर विज्ञान धन घन धरणीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नोमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विद्वान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। राम, आगे यही छंद है। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहीं गावहीं, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद, शोभा ब्रंद अग जग मोही, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोही। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। राम, आगे यही छंद है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन, करी करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बस्यौ सो समन संसरती, जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और शम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। राम, दोहा है। अबिरल भक्ति मागी बर, गिद्ध गयऊ हरिधाम, तेही की क्रिया जथोजित, निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। राम, चौपाई है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। राम, अगली चौपाई है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी, पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रखते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। राम, अगली चौपाई है। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंद निपाता, तेहि सब कहीं सांप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला।
उसने अपने शाप की सारी बात कही। राम। अगली चौपाई है, दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पदम पेखि मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सोहाता। राम। दोहा है, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। राम। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि राक्षस राज रावण ने सीता जी को हर लिया है। रास्ते में जटायु जी मिले हैं, उन्होंने उसको जो है बहुत रोका रावण को, लेकिन रावण नहीं रुक पाया। रावण ने बर्छी से जो है कटार से गिद्धराज जटायु का एक पंख काट डाला, जिससे वह उड़ नहीं सका और विवश होकर धरती पर गिर गया। वह श्री राम का स्मरण कर रहा था। उधर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सीता अकेली होगी, अपनी कुटिया में चल कर जाके देखा जाए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुटिया में नहीं मिली सीता जी, तो वह व्याकुल हो गए। फिर वह इधर उधर ढूंढते रहे। उनको जो है जटायु जी से भेंट हुई। फिर जटायु जी ने जो है उनको बताया कि रावण जो है दक्षिण दिशा की तरफ जो है सीता जी को लेकर गया है। प्रभु जी को जो है ये बात बताई जटायु ने, और ऐसी मुक्ति पाई है जटायु ने, ऐसी जो है राम कथा में अब तक किसी की नहीं हुई, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम ने उनको जो है सारे जो भी क्रियाक्रम होते हैं वह सब प्रभु ने अपने हाथों से किए। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की जो कथा होगी वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आकर कथा का रसास्वादन ले। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह अब विश्राम करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।